वहाँ पे अगर जैसे हम मैकेनिक ड्यूटी कर रहे हैं इंजीनियर पद पे वहाँ पे, तो वहाँ पे अगर हम गाड़ियों का जैसे काम करते हैं वर्क करते हैं ना, जैसे हमारा ग्लव्स से काम नहीं होता है, तो वहाँ पे एक रूल है कि अगर ग्लव्स निकाल के अगर काम कर रहे हैं ना और कहीं पे भी बर्फ लग गया, अगर मान के चलिए मेरे उंगली के लास्ट छोर पे अगर बर्फ लग गया तो यहाँ से उंगली को काटना पड़ेगा। अच्छा। नहीं तो क्या होता है कि धीरे धीरे ये बर्फ क्या होता है बढ़ने लगता है। कई बंदों हमारे में आईटी में कई बंदों का उंगली कटा है, किसी का पैर कटा है, ये बर्फ लेने का काम। उसको उबालने के बाद ही सब्जी बनेगा। आटा वहाँ पे ये कितना टाइम लगता होगा आलू उबला जाए तो, या चावल बना ले? उबालने में बहुत समय लगता है, उसमें समझ लीजिए कि बहुत समय लगता है बनाने में। सब कुछ समझ लीजिए कि जमा होता है, टोटल पानी से लेकर सब्जी से लेकर अंडा से लेकर सब कुछ जमा होता है। देखे और कितना नुकसानदायक है। क्या देश सेवा करना है तो पहला तो है कि डिसिप्लिन, शुरू से एक डिसिप्लिन में ढालना पड़ेगा अपने माता पिता को। ये जवाबदारी माता पिता को है। यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि 12 तक ही लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया जाता है, ग्रेजुएशन के बाद शादी ब्याह खत्म, कहानी खत्म हो जाता है। तो इस तरह से मैं देख पा रहा हूँ, या आप भी थोड़ा सा सोचिए जरा कि 12 तक शुरू में लड़कियां खूब पढ़ी, जाकर के 12th में भी पढ़ी, ग्रेजुएशन में इधर उधर पढ़ी, उसके बाद शादी ब्याह खत्म। और लड़का तो पढ़ा ही नहीं है, इसका रेट घट रहा है, आप भी जाके देखिएगा। घट रहा है, ठीक है ना। तो अगर लड़कियां को और पढ़ाना चाहे लोग तो कैसे गाइडेंस किया जाए, या कोई गार्जियन करेगा कि आगे कैसे मोटिवेट किया जाए कि लड़कियों की आगे बढ़ रही है तो 12 तक ही ये ग्रेजुएशन तक ही सीमित ना रखा जाए, तो उसको गार्जियन को कैसे हैंडल करना चाहिए? गार्जियन को पहले तो अपने बच्चे के मन से गार्जियन के मन से डर निकालना पड़ेगा पहले, कि जो लड़कियां पहले थी, हाँ लड़कियां पढ़ी नहीं पढ़ी, चलो भाई इसको चूल्हा चौकी करना है, वैसा नहीं है अब लड़कियां आईपीएस से बन रही है, आर्मी में बड़े बड़े कर्नल पद पे भी जा रही हैं, आईटीबीपी, एयरफोर्स, नेवी, सब जगह जा रही लड़कियां, कहीं पे नहीं है। लेकिन अगर आप बिहार की बातें करें तो बिहार में जैसे कि 10वीं और 12th करने के बाद क्या होता है कि चलो जी लड़की का 18 साल 19 साल 20 साल हो गया, इसका शादी ब्याह कर दो, अब इसका तो कुछ काम है नहीं, ये कुछ आगे करेगी नहीं। लेकिन ये मानसिकता चेंज करने पड़ेगा। ये मानसिकता अगर चेंज होगा तो लड़कियां बहुत तरक्की करेंगी, बहुत आगे बढ़ेंगी और बहुत आगे बढ़ रही हैं। सोचिए जरा, वहां पे जमा होता है, हाँ, और यहाँ पे आलू 1-2 सीटी में हो जाता होगा, तो यहाँ वहाँ पे हमें लगता है कि 12, 13, 15 ऐसा सीटी लगाना पड़ता होगा। बिल्कुल, हाँ। वहाँ पे आलू को उबालने के लिए जी, उबाल के फिर छील के फिर काटने करने के लिए। हाँ जी। तो सोचिए जरा कि वहाँ पे एक निर्जीव वस्तु का ये हाल है, मतलब अंडा का और ये आपका आलू का, सब्जी का, पानी का, तो एक सेना का अगर ये बॉडी का स्थिति देखा जाए तो क्या होता होगा, या अपना थोड़ा सा फील कीजिएगा। थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर डाउन होता है, सोचिए जरा कि लेह लद्दाख में ड्यूटी करना कहीं ना कहीं एक जज्बा होता, और एक भारत के हित में प्रेम होता। बिना प्रेम का ये हो तो नहीं सकता, नहीं। संभव ही नहीं है। देखे और कितना नुकसानदायक है। क्या देश सेवा करना है तो पहला तो है कि डिसिप्लिन, उसको शुरू से ही डिसिप्लिन में ढाला जाए, प्लस उसको नशे से दूर, मोबाइल देना, लेकिन पूरा मोबाइल बढ़िया भी है और मोबाइल खराब भी है। मोबाइल में अगर बढ़िया चीज देखेंगे तो बढ़िया भी है, जैसे मोबाइल में देख के लोग दरोगा, आईएएस, आईपीएस सब कुछ बन रहा है मोबाइल से पढ़ाई करके ही। कोई नहीं जा रहा दूर पढ़ने के लिए, सब मोबाइल में पढ़ रहे हैं आजकल में। लेकिन आजकल के युवा क्या है कि बस रील देखना है, रील देखेगा 2-2.5 घंटे रील देखेगा, लेकिन वो नहीं सोचेगा कि 1 घंटा ग्राउंड में तैयारी करे, 2-2.5 घंटे हम उस यूट्यूब से पढ़े, कोई क्लास लेके पढ़ ले। लेकिन ये नहीं, युवा आजकल के युवा 90% युवा क्या है कि मोबाइल में रील देखने व्यस्त है। कृपया करके रील ना देखे, और हो सके तो अच्छा एजुकेशन क्लास ले, उसमें पढ़ाई करे। फौज में जाना है तो डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, पहले ग्राउंड में तैयारी करो और पढ़ाई करो मेहनत से। माँ बाप ने कुछ अगर सोच रखा है, चाहे आपने कुछ लगन से कुछ लक्ष्य को हासिल करना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ग्राउंड में मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि 12 तक ही लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया जाता है, ग्रेजुएशन के बाद शादी ब्याह खत्म, कहानी खत्म हो जाता है। तो इस तरह से मैं देख पा रहा हूँ, या आप भी थोड़ा सा सोचिए जरा कि 12 तक शुरू में लड़कियां खूब पढ़ी, जाकर के 12th में भी पढ़ी, ग्रेजुएशन में इधर उधर पढ़ी, उसके बाद शादी ब्याह खत्म। और लड़का तो पढ़ा ही नहीं है, इसका रेट घट रहा है, आप भी जाके देखिएगा। घट रहा है, ठीक है ना। तो अगर लड़कियां को और पढ़ाना चाहे लोग तो कैसे गाइडेंस किया जाए, या कोई गार्जियन करेगा कि आगे कैसे मोटिवेट किया जाए कि लड़कियों की आगे बढ़ रही है तो 12 तक ही ये ग्रेजुएशन तक ही सीमित ना रखा जाए, तो उसको गार्जियन को कैसे हैंडल करना चाहिए? गार्जियन को पहले तो अपने बच्चे के मन से गार्जियन के मन से डर निकालना पड़ेगा पहले, कि जो लड़कियां पहले थी, हाँ लड़कियां पढ़ी नहीं पढ़ी, चलो भाई इसको चूल्हा चौकी करना है, वैसा नहीं है अब लड़कियां आईपीएस से बन रही है, आर्मी में बड़े बड़े कर्नल पद पे भी जा रही हैं, आईटीबीपी, एयरफोर्स, नेवी, सब जगह जा रही लड़कियां,
कहीं पे नहीं है। लेकिन अगर आप बिहार की बातें करें तो बिहार में जैसे कि 10वीं और 12th करने के बाद क्या होता है कि चलो जी लड़की का 18 साल 19 साल 20 साल हो गया, इसका शादी ब्याह कर दो, अब इसका तो कुछ काम है नहीं, ये कुछ आगे करेगी नहीं। लेकिन ये मानसिकता चेंज करने पड़ेगा। ये मानसिकता अगर चेंज होगा तो लड़कियां बहुत तरक्की करेंगी, बहुत आगे बढ़ेंगी और बहुत आगे बढ़ रही हैं। है ना। जी। तो सागर जी आप अपने मन से कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, इसमें मैं हम कुछ नहीं अभी बोलेंगे। अपने युवाओं को बोल रहा हूँ कि अभी से मतलब फ़ोन में रील देखना बंद करो, वरना भविष्य खराब हो जाएगा। मोबाइल में रील देखना बंद करो, नशा से दूर रहो। आजकल के युवा इतना नशा कर रहे हैं ना कि मतलब आंकड़ा वो जो सरकार दिखा अच्छा रही है वो आंकड़ा नहीं है, एक जब यहाँ ये- पे ना समय बात है, तो हम बिहार से हैं, बिहार में तो दारू बंद है, आप अपने आसपास में क्या देखते हैं? बिल्कुल बंद है क्या? नहीं, बंद नहीं है, कहीं से ही बंद नहीं है। हाँ ये तो भूत की तरह है, भूत जैसे दिखता नहीं है, मिलता सब जगह है। देखिए भूत की तरह है, दिखता कहीं नहीं है लेकिन मिलता सब जगह है। तो ये दारू का यहाँ पे स्थिति है। दिखता तो नहीं है लेकिन पता चलता है कि ये भाई साहब ले लिए हैं, ये कहाँ से आ गया एकाएक, कहाँ से ले- ठीक है ना। तो ये बिहार में हो रहा है। जी। और यहाँ पे कुल मिले कहा जाए तो सरकार के यहाँ पे नुकसान होता है 4000 करोड़ का नुकसान होता है अगर सर्च करिएगा तो। जी। तो यह पूर्ति कैसे करे गवर्नमेंट, तो वो इधर उधर करना पड़ता है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट जब बढ़ावा दिया है शराबबंदी का, तो जब तक आम आदमी नहीं जागेगा तब तक एक सरकारें कुछ नहीं कर पाएगी, ये सब कोई जानता है। जी। एक युवा है तो उनको क्या करना चाहिए कि देश सुचारू रूप से चल सके, ताकि सरकारें एक सरकारें हैं वो 140 करोड़ 150 करोड़ को कैसे संभालेगी जब तक कोई आप सपोर्ट नहीं करिएगा तो इसमें आपको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल संविधान पढ़िए, और संविधान क्या बहुत बेहतरीन चीज़ होता है। हम लोग का एक धर्म है संविधान, बिल्कुल। धर्म से कम नहीं है, वास्तविक धर्म है संविधान। तो संविधान के नियमों के अनुसार चलिए, और जो छोटे बच्चे उसको चलवाइए, और गृहिणी है तो उनको भी समझाइए कि देखिए ये संविधान हम लोग को कहता है। बाकी के लिए इतना समय दिए सागर जी, इनको धन्यवाद और जय हिंद। आज के लिए स्पेशल।